नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शनि देवता 12वें घर में क्या फल देते हैं मेष लगन की कुंडली में। दोस्तों आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, आप मेष लगन के व्यक्ति हो गए। और मेष लगन में शनि आपके यहाँ पे 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शनि देवता किन किन भावों के मालिक हैं मेष लगन की कुंडली में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वो केंद्र भाव, दशम भाव के मालिक हैं। 11वां भाव लाभ भाव के मालिक हैं, यानी कि प्रोफेशन के मालिक हो गए, लाभ भाव के मालिक हो गए। और उनकी जो सेटिंग पोजीशन है आपके चार्ट में वो है 12वें भाव में, राइट। तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझने के लिए तो थोड़ा सा शनि की कैरेक्टर को, शनि की प्रवृत्ति को थोड़ा सा समझना होगा कि शनि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों के लिए कारक होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, किन किन सिचुएशंस को दिखा सकते हैं, उसको लेके हम उनको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, धीमी गति, डिले, कंसिस्टेंसी, लगातार कोई काम को करना, एक ही काम रिपीटेटिवली करना, अपने कर्मों से एक्सपीरियंस लेना, बूढ़े लोग और पुरातन चीज़ें, पुरानी चीज़ें, लोहा, ज़िद्दी स्वभाव, जो भी लोग आपको सर्व करते हैं, डॉक्टर से लेके, डॉक्टर के यहाँ पे, हॉस्पिटल में, यानी कि हॉस्पिटल में कोई आपको सर्व करे या होटल में सर्व करे या घर में कोई भी सर्वेंट, वो आपका शनि से जुड़ा। कंस्ट्रक्शन शनि से जुड़ा हुआ है। कर्म प्रोफेशन ये भी शनि से रिलेटेड है। लेबर क्लास वर्क, वो काम जो जो जिसको लोग छोटा काम समझते हैं, जैसे कि लेबर का काम हो गया, ब्लू कॉलर जॉब जिसे कहते हैं, वो शनि के अंतर्गत आता है। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, सब कुछ होने के बाद भी सहजता रहना, सीमित में रहना, अपने लिमिटेशन में रहना, इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ मेंटालिटी। सो ये भी शनि से जुड़ा हुआ संबंधित चीज़ है। पेशेंस भी शनि से जुड़ी हुई चीज़ है। ड्राइनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी रूखापन और ठंडी सतह, ऐसी चीज़ें, ठंडापन, वात का तकलीफ होना, जीवन में ड्राइनेस होना, रूखापन होना, ये भी शनि से जुड़ा हुआ है। डिटैच्ड, अलग थलग रहना, अपने आप को अकेला पाना या किसी से जुड़ने में, किसी से कनेक्ट होने में तकलीफ होना, किसी से इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पाते या फिर कोई एक जल्दी कनेक्शन नहीं बैठ पाता, डिटैच्ड फील करते हैं, उसके लिए शनि देवता इंपॉर्टेंट है। इमोशनल पेन, वो इमोशन जिसके पीछे बहुत ज़्यादा कहीं ना कोई लालच है, कोई बहुत बड़ा सेल्फिशनेस है, उस इमोशन में शनि देवता मोस्टली पेन देते हैं। बेटर तो कड़वा सच, इसके लिए शनिदेव जिम्मेदार होते हैं। हार्डवर्क, ये भी शनिदेव से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म डिजीज़, जो भी डिजीज़ लॉन्ग टर्म होती है, खास करके आपकी मूवमेंट्स को ब्लॉक कर दे या कोई ब्लॉकेजेस आ जाए बॉडी में, इन सब के लिए शनि देवता इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नी, आपका घुटना, बोन फ्रैक्चर, हेयर, और हर जो भी इस जीवन में मृत्युक चीज़ है, उन सब चीज़ों के लिए भी शनि देवता जिम्मेदार होते हैं, डेथ। अब दोस्तों समझेंगे कि लाभ के स्वामी 12वें भाव में, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी लाभ भाव में पड़ती है। दशम भाव के मालिक शनि 12वें में। तो दोस्तों यहाँ पे शनि का 12वें में जाना, दोस्तों देखिए कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा इसे, बिकॉज त्रिक भाव में शनि जा रहे हैं, तो आप देखो व्यय है, व्यय, और शनि है कर्म, शनि कर्म है। शनि आपका जो भी आप दूसरों के लिए कार्य करते हो, तो वो कार्य, इन सब जो आपकी मेहनत, हार्डवर्क, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चली गई आपके 12th हाउस में। तो दोस्तों देखिए 2-3 चीज़ें इसमें अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो आपके कर्म को जल्दी पहचान नहीं मिलेगी, यानी कि आपके एफर्ट्स बहुत बार लॉस होते नजर आएंगे आपको। दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर कह सकते हो फॉरेन से, या फॉरेन के लोगों से, या फिर कह सकते हो कोई ऐसा बिजनेस जो डांस से जुड़ा है या कोई प्लेजर से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा काम आप करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये शनि से जुड़ा हुआ 12वें घर से संबंधित ये फल समझ में आता है। शनि देखिए दोस्तों 12वां घर जो होता है मूलतः जो जिस अंडर आता है, वो शनि के अंडर भी आता है राहु देवता के लिए, बिकॉज ये फॉरेन का हाउस है। 12th हाउस इज़ द हाउस फॉर फॉरेन लैंड, तो कहीं ना कहीं इसका राहु से भी बहुत गहरा संबंध होता है। और ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखो तो बृहस्पति की यहाँ पे सामान्य जो राशि है उनकी, वो पाइसेस भी आती है। तो बृहस्पति, राहु, काफ़ी सारे प्लैनेट्स का यहाँ पे एक तरह से संबंध नज़र आता है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर शनि बैठते हैं तो उनकी कुछ दृष्टियाँ हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में, वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों शनि अगर यहाँ बैठेंगे, उनकी थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे शनि की एस्पेक्ट अगर देखिए, थर्ड एस्पेक्ट जहाँ भी पड़ती है, वहाँ से जुड़े सुख को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में।
और एक मतलब स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपकी सेविंग्स के लिए, फैमिली के सुख के लिए, सेविंग अच्छा करने के लिए आपको लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। लर्निंग एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, इन सब का यूज़ करके आपको अपने फाइनेंस, अपने फैमिली को संभालना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा जीवन में, तो ही ये चीज़ अच्छी चलेगी। शनि की 7th एस्पेक्ट यहाँ से पड़ती है आपके 6वें भाव पे, जो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, इन सब चीज़ों का होता है, डिजीज का होता है, आपके संघर्षों का होता है, जॉब का होता है। तो दोस्तों ओवरऑल शनि की यहाँ पे जो दृष्टि पड़ती है अच्छी होती है, क्योंकि इस जगह पर शनि जैसे जैसे कि शत्रुओं के ऊपर या तो शनि की दृष्टि जहाँ पे भी पड़ती है वहाँ पे कहीं ना कहीं डिले, कंसिस्टेंसी, डिले और चीज़ों का नाश होता है कहीं ना कहीं पे। वो मतलब अपने आपके दुश्मनों पे हावी पड़ने के लिए ये जो शनि की स्थिति है, ये जो शनि की एस्पेक्ट है आपको हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि कोई कर्जा, कोई लिटिगेशन से आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आपके जीवन में ऐसी आएगी तो थोड़ा लंबी चल जाएगी, वो शॉर्ट टर्म में ख़त्म नहीं होगी। उसके अलावा शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो पड़ती है आपके 9th हाउस पे, 9वां भाव। दोस्तों 9वां भाव होता है विदेश का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शनि जो 9वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, दशम दृष्टि, और फॉरेन लैंड के जो उनका घर है 12th हाउस में वो बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा, फॉरेन यात्रा के लिए बहुत सहयोगी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्म मांगेंगे, यहाँ पे भाग्य के जोर पे नहीं जाओगे, यहाँ पे कर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चार्ट में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी। मान लीजिए आपका जुपिटर यहाँ पे बैठा है, अब ये बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठ गए तो शनि बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है दोस्तों बाय डिफॉल्ट पड़ेगी आपके 12वें घर पे, अपनी ही राशि, जो बृहस्पति की अपनी ही राशि है मीन राशि, और वहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। तो इससे आपके कार्यक्षेत्र, आपका लाभ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो भी चीज़ें नेगेटिव थी वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव में हो जाएंगी। अब कहाँ कहाँ बृहस्पति बैठने का फायदा होगा? बृहस्पति यहाँ बैठे हों आपके, बृहस्पति इवन यहाँ पे भी अगर बैठते हैं 6th हाउस, बृहस्पति का 6th हाउस में बैठना जो स्त्री वर्ग है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा नहीं होता है। अगर आप फीमेल हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर पुरुष की चार्ट है, अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो ओवरऑल कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं। बस थोड़ा सा बृहस्पति से जुड़े कुछ अगर तकलीफ हो, जीवन में ग्रोथ की तकलीफ हो, तो थोड़ा बृहस्पति यानी मंदिर जाना, रिलीजियस रहेंगे, थोड़ा सा भगवान पे श्रद्धा रखेंगे, फियर ऑफ गॉड रखेंगे लाइफ में, तो अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति यहाँ पे बैठेंगे तो भी शनि पे एस्पेक्ट पड़ेगी, तो भी शनि से जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी। तो ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहाँ पे बृहस्पति की एस्पेक्ट जो है वो पड़ जाती है शनि पर, तो कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब और कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बता देता हूँ जो बहुत सारे चार्ट में देखने मिलती हैं, लोग पूछते भी हैं। एक होता है कि चंद्रमा साथ में बैठे हैं, इसको विषयोग भी कहा जाता है। शनि चंद्र साथ में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में 12वें घर में, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्व टाइप का रिजर्व पर्सनैलिटी बना देता है, अनटिल और अनलेस आपके लगन में या चौथे घर में कोई बोल्ड प्लैनेट ना हो, मंगल, सूर्य, ऐसा कोई प्लैनेट ना हो, इवन वीनस। तो ये कहीं ना कहीं बोल्ड प्लैनेट है। ये प्लैनेट अगर आपके 1st या 4th हाउस में बैठे हैं तो आप ज़्यादा रिजर्व तो नहीं रहोगे, बट स्टिल अगर यहाँ पे ऐसे प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं, बल्कि केतु बैठा हुआ है या ऐसे कोई शांत प्लैनेट बैठे हो, तो बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने आप को रिजर्व रखना पसंद करेंगे, रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो जाएंगे। बट यहाँ पे मंगल के साथ शनि होगा, चंद्रमा के साथ शनि होंगे तो थोड़ा रिजर्व टाइप का, लेकिन हाँ ये आपके अंदर कलात्मक चीज़ें ज़्यादा कर देगा, और एक कहीं ना कहीं जो प्लेजर सीकिंग होता है वो आपके अंदर कम हो जाएगा। यानी कि प्लेजर की तरफ आप सोचोगे तो लेकिन जल्दी जाओगे नहीं, या फिर कहीं ना कहीं प्लेजर की तरफ दौड़ने में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, प्लेजर अचीव करने में आपको दिक्कत महसूस होगी, और कंफर्ट जोन थोड़ा सा आपका लॉस्ट रहेगा कहीं ना कहीं। अपने आप को आप कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली लॉस्ट हैं कहीं ना कहीं, ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आपको देखने मिल सकती है। दूसरा, थोड़ा शिक्षा पे भी फर्क पड़ता है दोस्तों, शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपकी शिक्षा अच्छी रहे। और एक सिचुएशन आती है जिसमें मंगल और शनि साथ में हो जाते हैं, यानी कि लगन के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पे मंगल की अंतरदशा, शनि मंगल की दशा और मंगल की महादशा आपके लिए
तकलीफदायक हो सकती है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं देगी। हाँ, ये जो कंडीशन है आपको फॉरेन सेटल करने के लिए, फॉरेन ले जाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा संघर्ष भरा जीवन देगी। अब थोड़ा टफ टाइम दिखाएगी और चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको उस तरफ ज़्यादा पुश करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ होता है, शनि मंगल साथ में हो तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। बोलते हैं ना कि स्पून फीडेड चीज़ें नहीं मिलती हैं जीवन में। उसी प्रकार मान लीजिए शनि और बृहस्पति साथ में हैं, अगेन फॉरेन लैंड्स में जाना, कर्म आपका काम का जगह फॉरेन लैंड में होना, कोई ना कोई संबंध होना फॉरेन से, या फॉरेन ट्रेवल लाइफ में ज़्यादा होना, बिकॉज ऑफ करियर, बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट आपको ये करना पड़े, ये सिचुएशन दिखती है। बिकॉज हो सकता है फॉरेन स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं। इन सब सिचुएशन के लिए बृहस्पति का यहाँ बैठना शनि के साथ एक तरह से अच्छा हो जाता है। हाँ, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो थोड़ा बृहस्पति की चीज़ों में कमी ज़रूर आती है, याद रखिएगा। उसके अलावा मान लीजिए शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हुए, वीनस और शनि, तो वीनस तो यहाँ पे दोस्तों एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च की अवस्था में आ जाते हैं। तो 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, यानी कि आपका कुछ कोई व्यापार है ऐसा जो विदेशों से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो जिसका कोई कनेक्शन है फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लैंड से, तो आपके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा फल देगी। और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आपकी वाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चालू हो सकती है, वाइफ से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, और वाइफ कह सकते हैं ना कि सुंदर मिलेगी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शौकीन या परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ मिलेगी, और फॉरेन लैंड से कोई संबंध उसका हो सकता है। पैसे का खर्च जीवन में लेकिन वीनस यहाँ पे आएगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। आप ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर करने में पैसा थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करोगे जीवन में। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ कॉम्बिनेशन थी जो बहुत अच्छी है, और कुछ एक सूर्य की कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ। सन यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं आपके, तो पंचम के भाव के मालिक आपके 12th हाउस में आ जाते, तो प्रेम संबंधों में और एजुकेशन के लिए कहूँगा कि आपको थोड़ा सा बोलते ना कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सिंबल नहीं है, ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट इंसान हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे आपको ध्यान देना चाहिए, आपके एजुकेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लव अफेयर्स हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा काम ना आए, अनलेस अनटिल आपका वीनस और मून सपोर्ट ना करे, तो यहाँ पे आपको वैसे भी लव अफेयर्स में सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये दिखता है अगर मून और वीनस साथ में है कहीं पे चार्ट में या आपस में देख रहे हैं तो चांसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके। तो यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और मेन ये एक चीज़ दिखाता है कि संतान में स्त्री संतान ज़्यादा हो सकती है, पुरुष संतान कम होंगे, ये चीज़ें एक समझ में आती हैं। इसके अलावा अगर बुध बैठ जाते हैं, बुध मरकुरी जो कि 6th लॉर्ड हैं, और तो ये अगेन मैं कहूँगा इनकी अंतरदशा महादशा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी बुध की, बिकॉज बुध यहाँ पे डेबिलिएटेड हो जाते हैं, नीच की अवस्था पे चले जाते हैं। साथ ही साथ आपके 6th हाउस, यहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपके दुश्मन आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकते हैं। तो ये मरकुरी का यहाँ पे साथ में होना मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, अनलेस बाकी सारी जो सिचुएशन है, सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगभग ठीक ठाक काम करेंगे। तो दोस्तों ये था मेष लगन की कुंडली में शनि देवता कैसा फल देंगे 12वें भाव में। दोस्तों अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट मैं शेयर करता हूं मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।